रिश्तों को लेकर रहीम जी ने क्या खूब लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। इसी दोहे की राह पर चलते हुए हमने चौटाला परिवार को देखा है। देवीलाल की पुश्तें, जिन पर राजनीतिक वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी, दादा की विरासत को नया आयाम देने की जिम्मेदारी थी। यही पुश्तें आपस में एक पल में बिखर गईं। टूटी भी ऐसी कि रिश्ते तो बिखरे ही, साथ ही पार्टी भी बिखर कर रह गई। चौधरी देवीलाल ने जिस इनेलो को बड़े ही अरमानों से संजोकर पाल पोस कर बनाया था, वही इनेलो टूटी और उसी टूट से जन्म लिया जननायक जनता पार्टी ने। वैसे तो टूट की उस कहानी को हर कोई जानता ही है, लेकिन क्योंकि हरियाणा चुनाव की दहलीज पर है, लिहाजा एक बार फिर से हम चौटाला परिवार के टूट और बिखराव की कहानी को याद करेंगे। अब इसे राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहें या फिर राजनीति का बढ़ता मोह, लेकिन इन सब की भेंट चढ़ गया चौटाला परिवार। देवीलाल के बेटे ओपी चौटाला वैसे तो अपने दोनों बेटों को एक साथ देखकर खुशी से फूला नहीं समाते थे और इन दोनों ही बेटों के कंधों पर अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का सपना देख रहे थे। लेकिन जैसे जेल की काल कोठरी के पीछे गहरा अंधेरा होता है, ठीक वही अंधेरा बाहर की जिंदगी में भी छा गया और अंधेरे में खो गया इनेलो का आधार। जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी का जन्म इनेलो की टूट से हुआ था। 9 दिसंबर 2018 में जेजेपी का गठन हुआ। अजय चौटाला, उनकी पत्नी नैना चौटाला, उनके बेटे दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला के 4 सदस्य पार्टी के प्रमुख बड़े चेहरों में से थे। अभय चौटाला ने पहले तो दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को इनेलो से बाहर निकाला। फिर इसके बाद मां नैना चौटाला और अजय चौटाला ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। अभय चौटाला से छिड़ी सियासी रार के बाद अजय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। फिर इसके बाद तो खुल्लम खुल्ला अपने परिवार को ही चुनौती दे डाली। खबरों की माने तो साल 2018 में भी 4 साल पहले चौटाला परिवार में टूट की चिंगारी पनप चुकी थी। इसे दबाने की कोशिशें भरकस की गई, लेकिन ज्वालामुखी बनने से इसे रोक ना सके। तमाम विवादों वार पलटवार के दौरान जब दोनों भाइयों अजय और अभय चौटाला की मुलाकात दिल्ली में हुई थी, तो एक बार को तो लगा कि उनके शिकवे शिकायतें दूर हो सकते हैं, लेकिन परिवार की कड़ियां जुड़ते जुड़ते पूरी तरह से टूट गई। हालांकि दोनों भाइयों की मुलाकात के पीछे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के फोन कॉल का होना बताया जा रहा था।